एक गांव में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले गोविंद एक मध्यम वर्ग के इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 2 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटी भी है। वैसे तो गोविंद पाठ पूजा में कम ही विश्वास करते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। गोविंद की नौकरी का समय तो दिन में 8 घंटे होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी स्कूटी पर जा रहे थे। उन्हें गांव से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर गोविंद का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर गोविंद ने अपनी स्कूटी स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। गोविंद ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही गोविंद एटीएम बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब गोविंद अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह गोविंद की ओर घूरकर देख रही थी। यह सब देखकर गोविंद का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। यह फ़ोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। काँपते काँपते गोविंद फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब सामान्य लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। गोविंद ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उसका भ्रम होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपनी स्कूटी की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर गोविंद की बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां भाग निकले। शहर वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह एहसास हो रहा था कि उनकी स्कूटी के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए स्कूटी से चलाए जा रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक ही उनकी स्कूटी बंद हो गई और ठीक एक पीपल के पेड़ के पास जाकर रुकी। गोविंद को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो पीपल की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। गोविंद ये सब हाथ में देखकर वहीं जड़ हो गए। ना उनकी चीख निकली, ना उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर गोविंद के पसीने छूट गए। इन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सिर सहलाने लगी। इसके बाद गोविंद को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक गोविंद बेसुध रहे और काफ़ी पूछा पाछ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वे उस गांव को छोड़कर जा चुके थे और एक सामान्य जीवन जी रहे थे।
नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।